प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आज दिनांक 4 मई दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दानियल नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय 19 पद। वचन कहता है, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बधाया है। प्रियों, यहोवा ही है जो हमें बल देता है, परमेश्वर ही है जो हमें बल से परिपूर्ण करता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम उदास होते हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भर देता है। आज भी परमेश्वर हमारी कमजोरी को जानता है और अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से हमको भरना चाहता है। जब महिमा में स्वर्गदूत प्रकट हुआ, दानियल ने खुले तौर पे अपनी कमजोरी को उसके सामने स्वीकार किया। दानियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 16 से लेकर 19 पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब मनुष्य के पुत्र के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई है। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर से मेरा हियाव बधाया, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बधा रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बधाया है। प्रियो, आपको अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं महसूस करना है या ना अपने आप को कभी कमज़ोर बनाना है। जब हम मजबूत होते हैं तभी हम उठ सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता है और वो हमें चाहता है कि हम भी परेशानियों से उठ के, दिक्कतों से, तकलीफ़ों से उठ के आगे बढ़ते रहें। जीवन की पहलुओं में कोई भी परेशानियाँ क्यों ना हो, हमें मजबूत होकर आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें अनुग्रह में मजबूत होना है। 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 1 पद कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो। प्रेरित पौलुस ने भी यह सलाह दिया है 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 1 पद में कि हमें प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको दृढ़ होना है और उसके अनुग्रह में मजबूत होते रहना है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं तो हम हर सुबह एक नया अनुग्रह प्राप्त करते हैं। दूसरा कि हमको अपने घुटने को मजबूत करना और दृढ़ करना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 3 पद कहता है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। अर्थात शारीरिक बल से हम कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते। मूसा ने महसूस किया कि वो अपनी शारीरिक शक्ति के माध्यम से इस्राएलियों को मिस्र के बंधन से मुक्ति नहीं कर सकता। वह मिद्यान को भाग गया और अपने घुटने के बल से ही देश को हिला सकने की उसके अंदर सामर्थ्य इसलिए आई क्योंकि उसके घुटनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने बल दिया। अतः यह आवश्यक है कि हम प्रभु के उसकी शक्ति के प्रभाव में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, और ये तब होगा जब हम घुटनों के बल पे प्रभु के सामने बैठेंगे। एक बार जब हम यहोवा से शक्ति पाते हैं, प्रभु से उसके अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सामर्थ पाते हैं, तो हम हमारे सामने चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे दाऊद के सामने शेर आए, गोलियात आए या भालू आए, फिर वो परमेश्वर के अनुग्रह में और अनुग्रह रूपी पत्थर से उन सबको मारने में सफल रहा। वैसे ही हमें चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बहुत आयत से वास करने दें और बलवंत होकर आगे बढ़ते रहें। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 33 और 34 पद। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त किए, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदोषियों की फौजियों को मार डाला। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा की पुस्तक उसका 16, 17 और 18 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 47 पद से लेकर 71 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।